इस वक्त मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी सिस्टर के घर जाने की। आज उसके घर दावत है। और जी और ना कल ना मेरी एक हानि उधर खड़ो फिर बताओ। और कल ना मेरी हानि और आनी होनी मामा जाले लो पेन में अल्लाह के घर, तब वो अल्लाह के घर जाएगी, भाई हम नहाएंगे, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला दुनिया देखेगा ऊपर से। जी इंशाल्लाह ताला। जी देखे, मेरे बेटे ने आपको बता ही दिया। इस वक्त हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर के घर दावत पर। माशाल्लाह मेरी बहन जो है, मेरी अप्पी है, मेरी एक और सिस्टर है सहार, मेरा भाई नोमी माशाल्लाह उम्रे पे जा रहे हैं। तो अप्पी ने आज अपने घर पे दावत दी है, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। और हमने आपको बता दिया कि वो अल्लाह के घर जा रहे हैं। वो इंशाल्लाह ताला वो आएंगे तो फिर हम भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी बिट्टू, आज मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ मैं अपना ड्रेस भी शेयर करती हूँ कि मैं आज क्या पहन रही हूँ। आवाज़ देख लें मेरी। बस जहाँ वीडियो बनाना शुरू करो ये आवाज़ ऐसी ही हो जाती है जैसे ज़माने से ख़राब हो। बस अब जो भी है इसी आवाज़ के साथ गुजारा करना है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी अपना ड्रेस शेयर करती हूँ। हमेशा कहाँ जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, कभी कुछ दिखाया नहीं। वैसे तो मैं अबाया पहनती हूँ, लेकिन अंदर तो लाजमी सी बात है कोई ड्रेस पहनती हूँ अच्छा सा। तो मैंने कहा सोचा आज मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि ये मुझे पर्सनली भी बहुत बहुत पसंद है। ये मेरी अप्पी ने ही दिया था मुझे, ईदी पे ड्रेस दिया था। मेरा ख्याल है ये 2 से 3 साल पुराना सूट है, लेकिन देखें आप ओरिजिनल है तो आज भी बिल्कुल उसी तरह फ्रेश है जैसे बिल्कुल न्यू ड्रेस है। और ये मुझे बहुत बहुत पसंद है। एक तो इसकी फुल स्लीव्स पहन के मुझे ऐसा लगता है बंदा बहुत डिसेंट सा लगता है। एक तो हाथों का जो मोटापन है वो भी छुप जाता है और बहुत अच्छा लगता है। ये इसका नेक बंच है, ये लगा था। ये साइड के ये बंचेस हैं, ये है। अच्छा ये दामन फ्रंट एंड बैक दोनों के थे, लेकिन मैंने सिर्फ फ्रंट पे लगवाया था, बैक का इसका बचा हुआ है। और ये इसका ट्राउज़र है, इस पर भी ये देखें ये बंच लगे हुए हैं। इसका मैं बैग दिखाती हूँ, इसका बैग भी बहुत हसीन है। ये देखें इसका बैग। और इसका प्योर सिल्क का इसका ये दुपट्टा है। देखें बट्टा मैंने अभी प्रेस नहीं किया, मैंने कहा पहले वीडियो बना लूँ फिर रह जाएगी। और इसके चारों तरफ मैंने, इसकी मॉडल ने भी इसी तरह से लेस लगाई हुई थी, तो मैंने भी इस तरह से ये लेस लगाई है। बहुत ही प्यारा सा सूट है। तो मैंने कहा चलें आज यहाँ से अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज मैंने स्टार्ट किया है अपना व्लॉग तकरीबन 7:30 बजे। आज सिस्टर के घर दावत है। दावत से इंशाल्लाह ताला वापसी अम्मी के घर आएंगे, क्योंकि अम्मी के घर से मेरे 2 बहन भाई जा रहे हैं। अप्पी तो मेरी माशाल्लाह शादीशुदा है, वो जा रही है। 7 भाई और एक बहन है, वो भी कवारे हैं, जो हमारे लास्ट घर के 2 पीस, वो भी जा रहे हैं खैर से। तो अम्मी के घर आ जाऊंगी। तो फिर इंशाल्लाह ताला ये जो आज से मेरा व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है वो कल तक जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि कल हम उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे, अलविदा करने जाएंगे, क्योंकि कल उनकी रात के 1 बजे की फ़्लाइट है। मतलब 12 बजे के बाद जो 1 बजे लग जाएगा, यानी फ्राइडे लग जाएगा। तो हम घर से तकरीबन 8 बजे 8:30 बजे जब भी निकलेंगे, तो फिर पूरा व्लॉग मेरा कल तक ही जाएगा, जब तक हम उन्हें बाय बाय नहीं कर लेंगे। तो यहाँ से मेरा व्लॉग हो रहा है स्टार्ट। काफ़ी दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ, बात करते करते सांस भी भूल जाती है। तो यहाँ से, जी बेटा, यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना की दुनिया। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं अपनी सिस्टर के घर जा रही हूँ दावत में। देखिए मेरा बेटा हम बिल्कुल रेडी हो गया, दिखावा हम इसका फेवरेट स्पाइडरमैन मेरे बेटे का बहुत फेवरेट है। मेरा बेटा शर्ट का तैयार हो गया। और ये देखें साथ इसने अपने ब्लॉग्स की भी तैयारी कर ली। आयरन मैन भी आपको पसंद है? आयरन मैन भी पसंद है। आयरन मैन स्पाइडरमैन का दोस्त है। ओहो, ये तो हमें पता ही नहीं था। ये देखें ब्लॉग भी अपने उसके साथ रेडी कर लिया, साथ ले जाने के लिए। मैं भी बस समझे रेडी हो गई हूँ। देखें बस अब तैयारी हो रही है, बस इंशाल्लाह ताला निकलते हैं। फिर वहाँ पे भी आपके साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर करूँगी सिस्टर के घर की। इस वक्त हम रवाना हो गए हैं। बस तकरीबन आधा रास्ता हमारा हो चुका है पूरा। फाइनली अब हम अप्पी के घर पहुंच गए हैं, क्योंकि मैं अम्मी लोगों के साथ आई थी। अम्मी हैं, भाभी हैं, सहार है मेरी सिस्टर जो उम्रे पे भी जा रही है। 6 बजे से निकल रहे थे हम अपने घर से, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 8:30 घर पर ही हो गए थे। फिर लेकिन खैर से फिर इन ड्राइवर जो है उसके थ्रू आए थे, तो वो आते आते गाड़ी ने भी टाइम लगाया। फिर खैर से अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पहुँच गए हैं अप्पी के घर पर। माशाल्लाह ये एहराम अप्पी नोमी के लिए लेकर आई है, जो मेरा भाई भी साथ जा रहा है उम्रे पे। दोनों बहनें और भाई जा रहे हैं, तो ये अप्पी उसके लिए लेकर आई थी। तो बस यहाँ पे हमने डिनर किया है। डिनर से हम जैसे फ्री हुए, बहुत मज़े का था सब कुछ। डिनर की मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरी जो अप्पी के हस्बैंड है वो बहुत नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं खाने की वीडियो नहीं बनाया करो, बरकत ख़त्म हो जाती। लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई।
खाने से फ्री हुए हैं तो अपी की पैकिंग स्टार्ट हो गई, जो सामा जी और सहार मेरी मिलके कर रहे थे। तो बस अपी ला के अपना सामान रख रही थी और साथ ही मैंने भी अपनी वीडियो भी स्टार्ट कर दी। तो जो भी आपको पता उम्रे पे लेके जाई जाती हैं ज़रूरत की चीज़ें, वो सब अम्ब्रेला है, अबाएँ हैं, ये देखें बॉक्स में धागे हैं, सेफ्टी पिन्स वगैरह, और जो भी मेडिसन, जो भी ज़रूरत का सामान साथ लेके जाया जाता है, अपनी वो ला के रख रही थी। पानी की जो बॉटल्स है ये अपनी लोगों को हज पे मिली थी, जब भी माशाल्लाह हज पे गई थी तो ये पानी की बॉटल्स जब मिली थी, ये वो है, साथ हिजाब वगैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ें अपी ने सब ला के रखना शुरू की। साथ सहमा जी ने और सहार ने पैकिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि माशाल्लाह अपी की हमेशा कहीं पे भी जाना हो, हज पे हो या कहीं हम घूमने फिरने जा रहे होते, अपी की पैकिंग सहमा जी और सहार ही करते। तो यहाँ उन्होंने वो शुरू कर दी। साथ ही अपी रियाल लेकर आई, ये दिखा रही थी कि कन्वर्ट हो गए पैसे, जो भी पाकिस्तानी आपको पता है रियाल में कन्वर्ट होते हैं। तो मैं कहा चले इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। ये 500 का एक नोट है जो पाकिस्तानी 32,000 बनते हैं। अपी के घर से वापसी में काफ़ी टाइम हो गया था, बस आके फिर हम सो गए थे। सुबह उठे हैं खैर से, आराम को मैंने उसके मदरसे भेजा है। उसके बाद ये मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा आउट ऑफ कंट्री का एक पार्सल डिस्पैच होना है, उसको मैंने रेडी किया है। उसके बाद मैंने सोचा मैं आपको वो गिफ्ट भी दिखा दूँ जो अपी ने मुझे दिया है, क्योंकि अपी के घर में दावत हो तो वापसी में रिटर्न गिफ्ट लाजमी मिलता है। तो मैंने कहा वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ मैं। ये जो है अरहम के बादाम, वो तो मंथली आते हैं अपनी की तरफ से, और साथ नूडल्स। इस दफ़ा चिकन के मैंने मैं कहा था चटपटा नहीं देना, मेरे अरहम का गला बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये तो अरहम के मंथली है, ये भी मेरे साथ दिए हैं। साथ मुझे जो गिफ्ट दिए हैं वो ये हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, स्किन पॉलिश है ये, वाह। अपने के घर मेरे दावत होती है तो रिटर्न गिफ्ट लाजमी होता है, अक्सर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। ये देखें, ये साथ सैनिटाइज़र, और ये देखें ये बहुत ज़्यादा फेशियल किट है, कि कंप्लीट फेशियल किट है ये, अर्जेंट फेशियल। जज़ाकल्ला खैर अपी, बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट है। ढेरों ढेरों दिल से दुआएं आपके लिए। खैर से आप लोग वापस आ जाए उम्रे से, फिर एक दिन फेशियल डे मनाएंगे, सब एक दूसरे का फेशियल करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, खूब बातें करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला यहाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो आते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, लेकिन जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ बहुत दिल से बनाती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट किया करें। शॉर्ट्स वीडियो बीच बीच में आप लोगों के साथ मैं लाजमी शेयर करती रहती हूँ ताकि आपको याद रहे सना की दुनिया का भी चैनल है, भूलें ना आप। माशाल्लाह एहराम पहन के जैसे भाई आया तो सबसे पहले अम्मी से मिला है। अम्मी बहुत ज़्यादा आपदीदा हो रही थी, रो रही थी, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा होता है। और माशाल्लाह ये दूसरी बार जा रहा है, इससे पहले 2.5 से 3 साल पहले ही गया था एक सिस्टर के साथ। पहले एक बहन के साथ गया था, माशाल्लाह 2 बहनों के साथ जा रहा है। और मेरा अरहम तो इतना खुश था, सबको बस यही कह रहा था कि मेरे नोनी मामा, मेरी आनी हानी आएंगे तो फिर मैं और मेरे मम्मी डैडी हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वो सबको यही एक बात कह रहा था। अल्लाह उसकी ज़बान मुबारक करे, हमें भी अल्लाह ताला ये दिन दिखाए खैर से। आज फिर उसके बाद भाई ने नमाज़ पढ़ी, मेरे ख्याल से नफिल पढ़ने होते हैं। माशाल्लाह सबकी तैयारी हो गई थी खैर से। अपी भी मेरी माशाल्लाह तैयार हो गई थी, सहार भी रेडी हो गई थी, बस जाने की तैयारी हो रही थी। आखिर में बस वही तस्वीर है सबकी, माशाल्लाह ये दोनों बहन और भाई जा रहे हैं। तो बस आखिर का वक्त था, गाड़ियाँ रेडी थी, बस नीचे उतरना था। अब हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, बस थोड़ा सा आप देख सकते हैं रास्ता रह गया, क्योंकि रास्ते की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अब इतना लंबा रास्ता होता, रास्ते की वीडियो बना पर मुझे समझ ही नहीं आता बोलना क्या है, रास्ते में क्या बोलूँ। वॉइस ओवर तो बाद में करती हूँ, फिर समझ नहीं आता, तो इस वजह से मैंने रास्ते की कोई वीडियो नहीं बनाई। बस खैर से अब हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, हस्बैंड ने गाड़ी पार्क की है। ऐसा लग रहा है माशाल्लाह मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? जर्मनी। जर्मनी, ओहो अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह जर्मनी जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। ये देखो हमारे बगैर जा रहे हैं। आप लोग पीछे पीछे आ जाना। पीछे तैयारियां हो रही हैं सामान रखने की। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों बहनें जो उम्रे पे जा रही हैं, साथ भाई। एयरपोर्ट पे भी मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा आपतीता हो रही थी, बार बार रो रही थी, उन्हें रोना आ रहा था। वक्त ही ऐसा था, बच्चे हमारे अपने एंजॉय कर रहे थे, वो ट्रॉली पे इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, वो सबसे बेखबर। और खैर से वो वक्त आ गया जब जाने का टाइम आ गया, क्योंकि 3 घंटे पहले अंदर जाना था। तो खैर से ट्रॉली पे सारा सामान वगैरह रखा और हम उस पर बैठ गया कि मैं इस पर बैठ के जाऊँगा।
खैर से जब हम अंदर गए हैं तो माशाल्लाह ऐसा लग रहा था सभी उम्रे पे जा रहे हैं। जहाँ तक नज़र जा रही थी मर्द जो है वो एहराम में दिख रहे थे जाने वाले। माशाल्लाह काफ़ी लोग उम्रे पे जा रहे थे। अल्लाह पाक सबके उम्रे को, सबकी इबादतों को, सबकी दुआओं को कबूल करे, आमीन सुम आमीन। अम्मी को देख के बार बार दिल भर आ रहा था, लेकिन अपने आप को बहुत मजबूत रखा हुआ था कि ये तो खुशी का मौका है कि हमारे बहन भाई अल्लाह के घर जा रहे हैं। बहुत काबू रखा हुआ था, लेकिन आखिर वक्त में जब बहनों से गले मिली तो फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर दिल भर आया फिर बहुत ज़्यादा रोना आया। अल्लाह पाक खैर से लेके जाए, खैर से वापस लेके आए, इनकी इबादतों को, इनकी उम्र को, इनकी दुआओं को कबूल फरमाए हमारे हक़ में, सबके हक़ में, आमीन सुम आमीन। जाते जाते एकदम अपनी मुड़कर आई। अपने ने कहा मैंने साइमा को अमाउंट दे दिया, जाते हुए तुम लोग सब मैकडोनल्ड से आइसक्रीम खा के जाना। मैंने कहा अप्पी इसकी क्या ज़रूरत थी। फिर मैं हंसने लगी क्योंकि मैंने ही घर में कहा था अप्पी को कि जाते हुए पहले आइसक्रीम खिलाना सबको मैकडोनल्ड पे, फिर उसके बाद हम छोड़ने जाएंगे। तो वो मौका तो मिला नहीं सबके साथ का, तो अप्पी जाते हुए अमाउंट दे के चली गई थी सामा जी को कि तुम लोग सब आइसक्रीम खाना और फिर घर जाना। अप्पी लोग जब अंदर चले गए तो थोड़ी देर बाद मैंने कॉल की। मैंने कहा अप्पी सब कुछ क्लियर हो गया, वेट वगैरह, फिर हम निकले। अप्पी ने कहा नहीं अभी रुक जाओ 5-10 मिनट में, फिर मैं कॉल करके बताती हूँ, फिर तुम लोग निकलना। सबसे 10 से 15 मिनट में अप्पी की कॉल आ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वेट क्लियर हो गया, तुम लोग जाओ। इस दरमियान इतना ज़्यादा एयरपोर्ट पे रश हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। खचा खच भर गया था एयरपोर्ट। ऐसा लग रहा था मैं गुजरने की जगह नहीं, सबसे बोल बोल के गुजरना पड़ता था, साइड हो जाए, रास्ता दे दे, इस तरह गुजरना पड़ रहा था। माशाल्लाह सभी छोड़ने आते हैं अपने प्यारों को, जैसे हम माशाल्लाह पूरी फैमिली आए हैं, इसी तरह सब आते हैं, पूरी फैमिली आते हैं छोड़ने। तो इस तरह इतना ज़्यादा रश हो गया था। फिर खैर से हम लोग निकले हैं। सबसे पहले फिर हम बच्चों को लेकर मैकडोनल्ड गए हैं। वहाँ बच्चों ने प्ले लैंड में खूब इंजॉय किया है। बच्चे तो आ ही नहीं रहे थे, लेकिन मोहम्मद की तो कल छुट्टी थी, उसकी फ्राइडे को छुट्टी होती, लेकिन अरहम की छुट्टी नहीं होती, हाफ डे होता है, तो छुट्टी करवानी भी नहीं थी। मैंने बस बच्चों को बुलाया है। फिर आइसक्रीम आई है, फिर हमने आइसक्रीम खाई है खैर से, फिर हम घर के लिए निकल गए। अभी हम रास्ते में जा ही रहे थे कि अप्पी की वीडियो कॉल आई और अप्पी ने बताया कि फ़्लाइट पूरे 1 घंटा लेट है, जो 1 बजे जानी थी अब वो 2 बजे जाएगी। फिर खैर से हमने काफ़ी बातें की, माशाल्लाह बैठे हुए थे, सभी वेट कर रहे थे। यहाँ पे ही लूँगी आप लोगों से इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।